हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने वी हैव लर्नड कैलेंडर। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट होता है कैलेंडर, तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यार लास्ट क्लास जो कंसेप्ट दिया था उसी को ही आज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि फर्स्ट मार्च ऑफ 2004 अगर आपका मानडे होता है तो फर्स्ट मार्च ऑफ 2008 आपका क्या होगा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या सीखा? लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा कि 2004 से हम लोगों ने 5 तक देखा। हम लोगों ने 1 ईयर का गैप लिया। अब हम देखेंगे 4 ईयर का गैप, 2 ईयर का गैप, 10 ईयर का गैप, 20 ईयर का गैप, 40 ईयर का गैप। ठीक है, तो सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं उसको। तो हम पहले इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जहाँ काल जो सिखाया उसकी यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मार्च 2004 आपका क्या है? आपका मानडे है। ठीक है, आपका मानडे है। फर्स्ट मार्च 2004 आपका मानडे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने सीखा था उसके यूज़ करेंगे। फर्स्ट मार्च 2005 क्या होगा आपका? बोलिए क्या होगा आपका? हमको पता है कि हम ये क्या है, ये तो लीप ईयर है ना, ये तो 4 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये एक लीप ईयर है। बट वी हैव टू चेक वेदर मार्च वेदर फेब्रुआरी इधर मतलब कंसिडर क्या कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मार्च से 2004 का मार्च से हम लोग जा रहे हैं 2005 का मार्च में जा रहे हैं। तो हमने फरवरी को कंसिडर किया नहीं किया हम लोगों ने। तो ये क्या है? ये हो गया आपका नॉन लीप ईयर। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन लीप ईयर, और ये भी हो गया आपका नॉन लीप ईयर। अगर हम नॉन लीप ईयर से अगर हम नॉन लीप ईयर से ठीक है, अगर हम नॉन लीप ईयर में जाएंगे तो क्या होगा? आपका +1 डेज ऐड होगा। ये लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इधर क्या होगा? इधर इधर क्या होगा? आपका +1 डे ऐड होगा। तो मंडे से क्या हो जाएगा? मंडे से आपका ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2004 से 5 तक आ गया। 5 से कहाँ जाएंगे हम? 5 से अब 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम 5 से 6 तक जाएंगे। तो फर्स्ट मार्च ऑफ 2006 क्या होगा आपका क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। तो हम अभी 5 से 6 जा रहे हैं। हमको पता है नॉन लीप ईयर से अगर नॉन लीप ईयर में जाएंगे तो +1 ऐड होगा। ठीक है, कंडीशन से क्या था? कंडीशन था कि आपका जो डेट एंड मंथ शुड बी सेम, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो अब आप जा रहे हैं 5 से 6 में जा रहे हैं। आपको पता है 05 मतलब 2005 का नॉन लीप ईयर है, यानी कि ये ऑर्डिनरी ईयर है, और आपका 2006 भी क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो हम नॉन लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जा रहे हैं, तो क्या होगा? इधर भी +1 ऐड होगा, +1 डे ऐड होगा। ठीक है, तो ट्यूसडे के साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम फर्स्ट मार्च ऑफ 2007 जाएंगे। ठीक है, फिर हम 6 से 7 जा रहे हैं। ये भी नॉन लीप ईयर +1 डे ऐड होगा। ठीक है, +1 डे ऐड होगा। इधर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट मार्च हमको जाना क्या है? हमको 2004 से 2008 तक मार्च तक जाना है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं 2008 तक। ठीक है, तो हमको पता है कि 2007 नॉन लीप ईयर है, बट 2008 क्या है? 8 तो 4 से डिविजिबल है, यानी कि एक लीप ईयर है। और एक चीज़ को हम चेक कर लेते हैं, इधर फरवरी मंथ ऐड है कि नहीं, इधर फरवरी मंथ को कंसिडर किया कि नहीं। हाँ, हमको दिखाई दे रहा है कि हम मार्च से मार्च तक आ रहे हैं, मार्च से 2008 के मार्च तक आ रहे हैं। तब तो जनवरी फरवरी, तब तो इधर फरवरी इंक्लूडेड है। तो यह क्या? ये लीप ईयर है। जब हम क्या करेंगे? जब हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो क्या होगा? आपका 2 डे ऐड होगा। ठीक है, और अगर हम लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जाएंगे तब भी आपका 2 डे ऐड होगा। ठीक है, तो हमको ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, तो इधर क्या होगा? इधर +2
प्लस 2 डे ऐड होगा, ठीक है। तो थर्सडे के बाद क्या होता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है सैटरडे, ठीक है। आपका आंसर है सैटरडे, ठीक है। देखा वही कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास जो सिखाया उसी को यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करोगे तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। हम इसको शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। विल डू इट बाय शॉर्टकट, ठीक है। तो आपका शॉर्टकट क्या है, व्हाट इज योर शॉर्टकट? शॉर्टकट में जाना या लॉन्ग कट में जाना है वो तो आपके ऊपर है भाई, ठीक है। शॉर्टकट में हमको क्या चाहिए, 2008 से 2004। यू जस्ट सिंपली क्या करना है आपको, 2008 से आपको 2004 को जो बड़ा नंबर है जो बड़ा ईयर है उससे छोटा ईयर को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करीब आप उसको तो, ठीक है। मुझे पहला 8 से 4 जाएगा तो क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, इधर तो 0 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, ये 4 में आपको देखना है कि जनरल ईयर और बोले तो नॉन लीप ईयर और बोले तो ऑर्डिनरी ईयर, या तो हम बोलते हैं जनरल ईयर, या तो बोलते हैं नॉन लीप ईयर, या तो बोलते हैं आपका ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और क्या है, लीप ईयर, ठीक है। तो इधर आप देखेंगे नॉन लीप ईयर, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और इधर ये आपका लीप ईयर, ठीक है, एल फॉर लीप ईयर, ठीक है। इधर नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो अगर हम 2004 से अगर 2008 तक आएंगे ना, तो कितना लीप ईयर मिलेगा हमको देख लेते हैं। मतलब इधर 1 मार्च से, ठीक है। 1 मार्च हम कहाँ से आ रहे हैं, हम 1 मार्च 2004 से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6 होगा, उसके बाद आपका 7 होगा, ठीक है। तो हमको कहाँ आना है, आपको 1 मार्च तक आना है, आपको 1 मार्च तक आना है, ठीक है। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि हमको ये तो लीप ईयर नहीं होगा, ये तो लीप ईयर नहीं होगा, ये तो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिविजिबल नहीं 4 से, तो ये तीनों कैंसिल, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 4 है, 04 है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, बट ये लीप ईयर है कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इधर इस ईयर में फरवरी आपका है कि नहीं, आपके फरवरी को कंसीडर किया कि नहीं। हम तो मार्च से आ रहे हैं भाई, हम तो मार्च से आ रहे हैं, तो इधर फरवरी है कि नहीं है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। बट हम इसको देखेंगे 08 तो आपका 4 से डिविजिबल है, यानी कि लीप ईयर है। बट और एक चीज़ को हम देखेंगे कि इधर फरवरी है कि नहीं। हाँ, मार्च तक आ रहे हैं, हम कहाँ से, हम मार्च तक आ रहे हैं, फरवरी के बाद ही मार्च आता है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो 2004 से 2008 तक हमको कितना लीप ईयर मिला, 1 लीप ईयर मिला, ठीक है। बस इसको इधर लिख दो 1। और नॉन लीप ईयर कितना मिला, नॉन लीप ईयर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, कितना मिला, 4 मिला। यू जस्ट सिंपली ऐड 4 और 1 को ऐड कर दो, कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 डे, यानी कि 5 डे। तब आपको क्या करना है, तब आपको मंडे से, आपका 1 मार्च ऑफ 2004 क्या है, मंडे, आपको जाना है क्या, आपको 1 मार्च ऑफ 2008 में जाना है। तो क्या होगा, आपको बस 5 डे ऐड करना है, मंडे के साथ प्लस 5 डे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस 5 डे ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका आंसर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या हो गया आपका आंसर, हो गया सैटरडे, आपका आंसर हो गया सैटरडे, ठीक है। यही आपका आंसर, यही है आपका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। समझ में नहीं आया तो बोल देना कमेंट सेक्शन में, भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि आपको दूसरा कोई तरीका से समझा दे सकता हूँ, ठीक है। बस हाँ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम और एक क्वेश्चन को लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से, इसी शॉर्टकट से बाकी क्वेश्चंस को बनाएंगे। वो जो अप्रोच है, वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप घर में चेक कर लेना, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, शॉर्टकट से क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपका, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 मार्च, ठीक है। तो 9 मार्च, ठीक है। अरे लिख नहीं रहा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च, ठीक है। 9 मार्च ऑफ 2008, ठीक है। 2008 आपको जाना है कहाँ, यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये क्या है आपका, ये संडे, ठीक है, ये आपका संडे, ये आपका संडे, ठीक है, हाँ संडे। तो आपको जाना है 2008 से आपको 2022 तक जाना है। डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है। आपका क्या है, आपके पास जो शॉर्टकट है,
आपके पास जो शॉर्टकट है क्या है, यू जस्ट सिंपली क्या करना है आपको, बड़ा यार से 2022 से आपको छोटा यार को माइनस करना है, ठीक है, आपको माइनस करना है, यू हैव टू माइनस है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका 22 से अगर 8 को माइनस करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, आपको 14 मिल जाएगा, ठीक है। भाई साहब आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। तो 14 मिल गया आपका। तो आपको क्या करना है अभी, ये इस 14 में आपको यू हैव टू फाइंड नॉन लीप ईयर, ठीक है, और लीप ईयर, ठीक है। अरे ये वाई होगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ मार्च से जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग 2008 का मार्च है, ठीक है से मार्च से हम कहाँ जा रहे हैं, हमको जाना है क्या 2022 तक जाना है, 22 तक मार्च में जाना है, ठीक है, हमको जाना है, ठीक है। तो 2008 के बाद क्या होगा, 2008 के बाद आपका 2009 होगा। तो 9 तो आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 9 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और आपका और ये होगा क्या, ये तो 8 है ना, 8 तो 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर होगा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो मार्च से उसके पकड़े ना, हमने उसको कंसीडर मार्च से किया, हमने तो फरवरी को कंसीडर ही नहीं किया, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा आपका। तो आपका 2008 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, आपका 12 होगा। हाँ 12 होगा, देखो 12 होगा, ठीक है। 12 का हमको मार्च तक आना है ना, हमको मार्च तक आना है, ठीक है। तो 12 का मार्च तक आए तो हमने क्या किया, इसके फरवरी को कंसीडर किया कि नहीं कंसीडर किया, तो एक लीप ईयर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका 2016 होगा। 2016 का मार्च तक जाएंगे तो फरवरी को कंसीडर करके ही जाएंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका 2020 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इधर 3 लीप ईयर मिलेगा, ठीक है। 2008 से 2022 तक आपको 3 लीप ईयर मिलेगा, ठीक है। बट ये 2008 ये तो लीप ईयर है, बट क्या किया हम लोगों ने इसका फरवरी को कंसीडर ही नहीं किया, तो लीप ईयर कैसे होगा। तो हमको कितना मिलेगा, हमको ओनली 3 लीप ईयर मिलेगा, कितना मिलेगा 3 मिलेगा। बाकी आपका ऑर्डिनरी ईयर कितना है, इन तीन को छोड़ दोगे तो बाकी क्या होगा आपका 2008, 9, 10, 11, 12 तो नहीं पकड़ेंगे, 13, 14, 15, 16 तो नहीं पकड़ेंगे, 17, 18, 19, 20 को नहीं पकड़ेंगे, 21, 22, ठीक है। आपको कितना मिलेगा, वी विल फाइंड 14 लीप ईयर, ठीक है, 14 लीप ईयर, ठीक है। मतलब कि जितना है इधर जितना नंबर है वही आपका क्या होगा, आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा, जितना इधर नंबर है वही आपका ऑर्डिनरी नंबर होगा। तो इसके लिए आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इधर जितना होगा उतना इसको बैठा दीजिए, बाकी आपको लीप ईयर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यू जस्ट क्या करना है आपको, यू जस्ट ऐड दिस 2 नंबर, कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट 17, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको संडे के साथ अब हमको संडे के साथ प्लस कितना है 17 डेज ऐड करना है, ठीक है ऐड करना है। अगर आप 17 डेज को ऐड करोगे तो क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि अगर मान लेते संडे के बाद क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमको जाना कहाँ है, हमको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाना है, ये 16, 17 यहाँ तक जाना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या हो रहा है, सिर्फ संडे आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर क्या हो रहा है, ये तो एक वीक है ना, ये तो एक 7 डेज का वीक है। आफ्टर क्या होगा, आफ्टर 7 डेज नंबर विल रिपीट, मतलब बार जो है वो जो डे हो वो विल रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 17 को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इधर से 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 17 को डिवाइड कर देंगे। 2 7 जब 14 होगा, आपका रिमाइंडर जो होगा मतलब ये ओड डे आपका रिमाइंडर जितना होगा उसी को हम क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे। हम 17 को ऐड नहीं करेंगे, 17 को ऐड करने से भी आंसर मिलेगा, बट क्या लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपको काउंट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 17 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका जो रिमाइंडर होगा उसी को हम ऐड करेंगे। तो संडे से अगर 3 डे ऐड करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, योर आंसर इज वेडनेसडे, ठीक है। आपका आंसर क्या है, वेडनेसडे है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है, फिर से देखना है, अच्छे से लिखना है, समझ में आ जाएगा।
सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा यार है, उससे छोटा यार को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। यू हैव टू माइनस इट, ठीक है। तो आपको इधर कितना मिलेगा, यू विल फाइंड यार 18, सॉरी आपको 6 प्लस आपको 18 मिलेगा इधर, ठीक है। तो अब इस 18 में कितना लीप ईयर है और कितना नॉन लीप ईयर है, यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। तो जितना नंबर है, जितना आपको मिला वही आपका क्या है, वही है आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है। वही है आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है। कितना मिला, 18 मिला, ठीक है। और लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है आपका, लीप ईयर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको 2022 से कहाँ जाना है, 2004 तक जाना है, ठीक है। 4 तक जाना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2022 का मार्च, ठीक है, मार्च, ठीक है, मार्च 2022 का मार्च से हमको कहाँ जाना है, हमको 2004 का मार्च तक जाना है, ठीक है। तो इधर में 22 तो आपका लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट आपका 2020 होगा। हम मार्च तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 16 होगा, मार्च तक जाएंगे। उसके बाद आपका 12 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 8 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये 4 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2022 से हम 2040 तक जाना है, ठीक है। हम जो बीच का जो नंबर है 19, 21, 17, 15, 2013 ये सब नहीं लेंगे क्योंकि ये सब 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो लीप ईयर है ही नहीं होगा ना। तो हमने बस इन नंबर को लिया जो डिविजिबल है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आपका, ये तो नहीं होगा, बट ये तो होगा ना आपका, मार्च से मार्च तक जा रहे हैं हम, ठीक है। ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। और आपका ये होगा कि नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि हम देखो, हम मार्च से इधर का मार्च से हम क्या इस मार्च में आ रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि हमको 2008 का जो फरवरी है, 2008 का जो फरवरी है वो इधर इस 2008 में ऐड नहीं है क्योंकि हम 2008 का मार्च से जा रहे हैं ना, 2008 का मार्च से जा रहे हैं। तो 2008 का फरवरी 2008 में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बट 2008 का फरवरी इंक्लूडेड नहीं है, बट क्या है 2004 का जो फरवरी है ये क्या हो गया, इधर ऐड हो जाएगा क्योंकि हम मार्च से मार्च तक जा रहे हैं ना, क्योंकि हम मार्च से मार्च तक जा रहे हैं। तो 2008 का जो फरवरी है वो तो इंक्लूड नहीं होगा, बट 2004 का जो फरवरी है, 2004 का जो फरवरी है वो क्या होगा, इधर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इधर इंक्लूड हो जाएगा तो क्या होगा आपका, ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम इधर मार्च तक आ गए ना, तो उसके बाद तो है ही नहीं। तो कितना होगा आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4, आपका लीप ईयर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करना है, सिंपली आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, ठीक है। तो हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है 2022 का ट्यूसडे हमको जाना है 2004 का। 4 में क्या है पता नहीं हमको, ठीक है, कहाँ जाना है, कितना डेज होगा, ठीक है। तो 8 मार्च है, 8 मार्च है, ठीक है, 8 मार्च है। ये भी आपका 8 मार्च है, ठीक है, 8 मार्च है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्यूसडे से 22 डेज को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 22 को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आफ्टर 7 डेज डे रिपीट होता है, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा आपका इधर 7 3 21 आपका रिमाइंडर कितना है, जो रिमाइंडर है वही को हम ऐड करेंगे। एक है मतलब वी हैव टू ऐड 1 डेज, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर +1 डे ऐड करेंगे। तो ट्यूसडे के बाद क्या होता है, सॉरी इधर प्लस नहीं करेंगे, क्यों इधर प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम 22 से हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। हमने बोला था लास्ट क्लास में, अगर हम सामने जाएंगे, अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर हम बैकवर्ड जाएंगे और पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, जितना नंबर आएगा उधर, जितना रिमाइंडर आएगा उसको यू हैव टू माइनस इट, ठीक है। तो हम -1 को ऐड करें, -1 करेंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे के पीछे क्या होगा, आपका मंडे वैसा होगा, ठीक है। ट्यूसडे के पीछे क्या होगा, आपका मंडे होगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप बाकी मटेरियल से और नहीं तो ऑनलाइन साइट से क्वेश्चन उठाइए और बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए, आपका आंसर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया पूरा टॉपिक, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये सब हो गया आपका पैटर्न 1 ये सब आपका पैटर्न 1 है, ठीक है। अब हम पैटर्न 2 को
अब हम क्या करेंगे, अब हम पैटर्न 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी पैटर्न 1 में क्या था, पैटर्न 1 में आपका 8 मार्च था, ठीक है, 8 मार्च 2022, और इधर क्या, इधर भी 8 मार्च था, 2004 था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, मार्च से मार्च तक जा रहे थे, 8 से 8 तक जा रहे थे, मतलब पैटर्न 1 में आपका डेट भी सेम था, आपका मंथ भी सेम था। बट पैटर्न 2 में क्या होगा, पैटर्न 2 में आपका मंथ भी चेंज हो जाएगा, आपका डेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पैटर्न 2 में क्या आता है। तो पैटर्न 2 यही है कि आपका 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च 2022 का 22 से हम कहाँ जाएंगे, वेडनेसडे हम जाएंगे 28 मार्च तक, ठीक है, हम जाएंगे 28 मार्च 2030 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका वेडनेसडे, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका वेडनेसडे। तो आपको जाना है यहाँ तक, ठीक है। पैटर्न 2 में क्या है, आपका डेट भी चेंज हो गया, आपका मंथ भी चेंज हो गया, ठीक है, सॉरी। और पैटर्न 2 में आपका क्या होगा, डेट चेंज हो गया, मंथ सेम होगा। और पैटर्न 3 में क्या होगा, पैटर्न 3 में डेट भी चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा। पैटर्न 1 में क्या है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, ठीक है, बस यार चेंज है, ठीक है। और पैटर्न 2 में क्या है, आपका डेट अलग है बट मंथ सेम है। पैटर्न 3 में क्या होगा, डेट भी चेंज हो जाएगा, आपका मंथ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यार तो चेंज है तीनों में, यार तो चेंज ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 9 मार्च से 28 मार्च तक जाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 9 मार्च ऑफ क्या, कहाँ जाना है हमको, 2030 जाना है, ठीक है। पहले हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इधर बाद में आएंगे, पहले हम 9 मार्च तक अब 2030 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, पैटर्न 1 में सिखाया गया, डेट अगर सेम है, मंथ सेम है, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली आपको 2030 से आपको 2022 को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, इधर 8 मिल जाएगा, ठीक है, इधर आपका 8 मिल जाएगा, ठीक है। 8 मिल जाएगा, तो इधर क्या होगा आपका नॉन लीप ईयर, और इधर होगा आपका लीप ईयर। जितना नंबर है उतना आपका नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। और आपका प्लस, और आपका लीप ईयर कितना होगा, यू हैव टू फाइंड इट। लीप ईयर कितना होगा आपको 2022, सॉरी हम इसको इधर कर दो, ठीक है, हम इसको इधर देखते हैं। 2022 का मार्च, हाँ मार्च से आपको तुमको जाना है 2030 का मार्च तक जाना है। तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा 2024 मिलेगा, मार्च मिलेगा, 2028 मिलेगा। बस आपको ये दो नंबर मिलेगा, ये 2 ईयर मिलेगा, जो क्या है 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो और एक देखेंगे कि इधर फरवरी मंथ आपका इंक्लूड है कि नहीं, इंक्लूड तो होगा, क्योंकि बीच में मार्च से मार्च तक जा रहे हैं, फरवरी तो इंक्लूड है, मार्च से मार्च तक जा रहे हैं, फरवरी तो इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपका 2 गया, ठीक है, 2 लीप ईयर है आपका, कितना लीप ईयर, 2 लीप ईयर है। अगर हम इन दोनों कैड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो अब तुमको कहाँ जाना है, 9 मार्च से 9 मार्च तक जाना है 2030 का, ठीक है। इधर किया है वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे के साथ अगर आप 10 को ऐड करोगे, 10 डेज को ऐड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, 10 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, आपका रिमाइंडर कितना है, आपका रिमाइंडर 3 है। तो बस आपको क्या है, 3 डेज यू हैव टू ऐड हियर, 3 डेज। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपका आंसर क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो हमको पता है, हमने निकल लिया सैटरडे, ठीक है। अब हमको जाना क्या है, हमको इधर जाना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, रब कर लेते हैं, ठीक है। अब आएगा आपका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट इधर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको क्या करना है, यू जस्ट सिंपली 28 से 29 को माइनस करना है, 28 से 29 को माइनस करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी तो यहाँ आ गए ना, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यू जस्ट सिंपली माइनस इट, कितना मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा 19 मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ 19 मिलेगा। तो मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और 19 डेज ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सैटरडे के साथ और 19 डेज ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 19 डेज को अगर काउंट करोगे तो दिक्कत होगा,
इसीलिए हम क्या करेंगे 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 7 डेज डे रिपीट होता है, ठीक है। तो 7 टू आपका 14 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो आपको सैटरडे के साथ 5 को 5 डी स्क्वायर करना है, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका आंसर कितना है? हाँ, आपका आंसर थर्सडे, आपका आंसर थर्सडे है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये पैटर्न टू में क्या होगा, आपका डेट चेंज होगा, आपको इधर से इधर आना है, ठीक है। हमने ये तो आसानी, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा तुमको, हमको कहा यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है 9 मार्च से 9 मार्च तक उसी ईयर तक जहाँ तक जाना है उसी ईयर तक आना है, उसके बाद डेट का डिफरेंस देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो हम और एक सॉल्व करते हैं, ठीक है, पैटर्न 2 का। तो पैटर्न 2 का और कर लेते हैं, उसी के बाद हम पैटर्न 3 में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो रहा है क्या 5 जनवरी 2022 आपका वेडनेसडे है, ठीक है। वेडनेसडे तुमको जाना है 25 जनवरी ऑफ 2050, ठीक है। तुमको जाना है इधर तक। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो आपको 5 जनवरी से 25 जनवरी 22 से 250 तो सॉरी 2050 तक जाना है, ठीक है। 2050 तक जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर बीच में 5 जनवरी किसका, इसका यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली, क्योंकि डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, आपको पैटर्न 1 पता है, क्या करना है आपको सिंपली 2050 से आपको 2022 को माइनस करना है, ठीक है। इधर क्या मिलेगा आपको, इधर आपको मिलेगा 28 मिल जाएगा, ठीक है, 28। तो इधर हम देखेंगे कितना नॉन लीप ईयर है, कितना नॉन लीप ईयर है और कितना लीप ईयर है, ठीक है। जितना नंबर है, जितना माइनस करके मिला वही है आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है। प्लस आपको लीप ईयर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम 2022 का जनवरी से कहाँ जाना है, 2050 तक जाना है। तो हम इधर देखेंगे, आपको दिखाई देगा 24, 28, 32, 36, 40, 44, 40, ठीक है। तो आपको ये दिखाई देगा कि ये तो नहीं होगा, बस यही लीप ईयर मिलेगा आपको, यही लीप ईयर मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और इधर इन सब में आपका फरवरी मंथ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कितना है आपका 6 है, आपका कितना है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितना है आपका 7 है, ठीक है। 7th है, 7th लीप ईयर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आपको 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 35 डे ऐड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 35 को ऐड नहीं करेंगे, हम सिंपली 35 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 5 जा 35, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वेडनेसडे से यहाँ आने के लिए आपको 0 डे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मतलब क्या है, वेडनेसडे ही रह जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, आप यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। ये तो हो गया, ये पार्ट हो गया आपका। मैं बस आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, डेट भी सेम है, सॉरी मंथ भी सेम है। तो आप हम क्या करेंगे, सिंपली 25 से 5 को माइनस करेंगे, ठीक है। 5 को माइनस करेंगे, आपका इधर 20 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको 20 डे को ऐड करना पड़ेगा, मतलब वेडनेसडे से यहाँ तक आने के लिए यू हैव टू ऐड 20 मोर डेज, ठीक है। तो 20 को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 20 को सिंपली 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर कितना है 6, मतलब आपको 6 डे को और ऐड करना पड़ेगा वेडनेसडे के साथ। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। योर आंसर इज क्या है, ट्यूसडे। योर आंसर इज ट्यूसडे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे करते हैं पैटर्न 2 को, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम पैटर्न टू को नहीं, अब आप पैटर्न थ्री को देखेंगे। पैटर्न थ्री में आपका डेट भी चेंज होगा, आपका मंथ भी चेंज होगा, ठीक है। सो अब हम पैटर्न थ्री को देखेंगे। सो दिस इज योर पैटर्न थ्री, ठीक है। तो पैटर्न थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 मार्च 9 मार्च ऑफ 2022 क्या है आपका, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। तो हमको जाना है 18 अक्टूबर ऑफ 2030 तक जाना है, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले पैटर्न 1 को फॉलो करेंगे। हमको इधर से इधर जाना है, हम क्या करेंगे, हम बीच में 9 मार्च तक कहाँ तक जाना है, 2030 तक जाना है, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पता है आपको क्या करना है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, उधर सिंपली बड़ा ईयर से 2030 से आपको 2022 को माइनस करना है, ठीक है। कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इधर क्या होगा, 8 क्या होगा आपका नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर। जितना नंबर है उतना ही नॉन लीप ईयर है। और आपका लीप ईयर कितना होगा, आपका लीप ईयर यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, हमको 2022 का मार्च से आपको 2030 का मार्च तक जाना है, ठीक है, मार्च तक जाना है। इधर आपको मिलेगा 2024 मिलेगा, 2028 मिलेगा और नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मार्च, ठीक है। तो इधर 2 लीप ईयर मिलेगा आपको, यू विल फाइंड 2 लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि 24 4 से डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है, और इन दोनों में आपको ने फरवरी को कंसिडर किया, ठीक है। तो 2 लीप ईयर होगा, इधर होगा 2 लीप ईयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो वेडनेसडे के साथ यू हैव टू ऐड 10 मोर डेज, ठीक है। हम क्या करेंगे, 10 को ऐड नहीं करेंगे, हम 10 को ये माइंड में भी आप कर सकते हो, 7 1 7, रिमाइंडर कितना है, 3 है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको इसको बार बार नहीं करोगे, आपको माइंड में करोगे, ठीक है। ये 3 है, मतलब आपको यू हैव टू ऐड 3 डेज। 3 डेज को क्या होगा, देखो हम 22 से 30 तक जा रहे हैं तो ऐड होगा ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर सैटरडे होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। हम 2030 तक आ गए, ठीक है, 9 मार्च तक आ गए। अब हमको कहाँ जाना है, अब आपको अक्टूबर तक जाना है, अक्टूबर 18 तक जाना है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब हम बाकी पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमको मार्च से अक्टूबर तक आना है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, मार्च से अक्टूबर, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। सॉरी, तो हम तो मार्च का 9 तक आ गए, हम क्या मार्च का 9 तक आ गए, ठीक है। हमको पता है मार्च में कितना होता है, 31 डेज होता है। 31 से 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 22 डेज मिलेगा, ठीक है। मतलब कि हमको और 22 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो 9 मार्च तक आ गए ना, तो बाकी कितना रहा, 22 रहा, ठीक है। अप्रैल में कितना होता है आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हमको 30 डेज होता है। इधर हो गया आपको 31, इधर हो गया आपको 30, इधर होता है आपका 31, इधर भी आपका 31, ठीक है, इधर भी आपका 30, इधर भी आपका 30, ठीक है। थोड़ा देख लेते एक बार ताकि ये भूल ना हो जाए। 30, ठीक है। हाँ, तो हमको कहाँ तक जाना है, हमको 18 अक्टूबर तक जाना है, ठीक है। हमको जाना है 18 अक्टूबर तक। सॉरी, ये 18 नहीं है, 15 होगा, ठीक है। 18 भी होगा तब भी आंसर निकलेगा, बट हम क्वेश्चन में 15 है तो 15 को ही पकड़ते हैं। तो अक्टूबर का कहाँ तक जाना है हमको, अक्टूबर का आपको 15 तक जाना है, ठीक है। तो 15 को लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 9 मार्च से अगर आपको 15 अक्टूबर तक जाना है तो आपको इन सब डेज को ऐड करना पड़ेगा। जितना डेज होगा इन सब को अगर आप 7 से क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 7 डेज रिपीट होता है। तो जितना डे होगा इन सब को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐड करोगे ना तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, ऐड करने में आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इन डे को छोटा करेंगे। कैसे,
हम इन सब को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से अगर ये डिवाइड कर, आपको माइंड में करना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको माइंड में करना है। 22 को डिवाइड करो, कितना होगा आपका 7 3 जा 21, ठीक है। रिमाइंडर कितना है आपका 1 है, इधर रिमाइंडर 1 होगा। 30 7 4 जा क्या होता है, 7 4 28 होता है, रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। बस आपको माइंड में बिठा दो, 30 होने से आपका रिमाइंडर क्या होता है 2 होता है, मतलब ये ऑड है। 31 होने से 3 होगा, 30 होने से 2 होगा, 31 होने से 3 होगा, 31 होने से 3 होगा, 30 होने से 2 होगा, 15 होने से क्या होगा 7 2 जा 14, 15 से 14 माइनस होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये आपको माइंड में करना है, ठीक है। तो यही होगा आपका टोटल डेज। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 1 इन सबको ऐड करना है। अभी ऐड कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 कितना होता है आपका 11, 11 + 3 आपका 14, हाँ 14 + 14 ना, 14 + 2 आपका 16, 16 + 1 आपका कितना है 17। अगर 17 को आप फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, रिमाइंडर आपको पता है आपका 3 होगा, देख लेता हूँ। 7 2 जा 14, आपका रिमाइंडर कितना है, आपका रिमाइंडर 3 है। यानी कि आपको सैटरडे से यहाँ तक आना है तो यू जस्ट सिंपली एड 3 डेज, 3 मोर डेज, आपको 3 मोर डेज आना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 डेज, हाँ 3 डेज तक आना है हमको। तो क्या होगा सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर ट्यूसडे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यही आपका पैटर्न 3। हाँ वेडनेसडे के बाद आपका क्या है, वेडनेसडे के बाद आपका सैटरडे, सैटरडे के बाद आपका ट्यूसडे। ठीक है, आंसर ठीक है। तो ये ठीक ही है, तो ठीक है। तो अब हम पैटर्न 3 के और क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट है तो उस क्वेश्चंस में फिर उसका आपका क्लियरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो पैटर्न 3 का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका 18 जनवरी ऑफ 2016 इस मंडे, तो आपको जाना है क्या, आपको जाना है 24 जून का 2022 को जाना है, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चंस। पैटर्न 3 में क्या होता है, डेट भी चेंज होता है, आपका मंथ भी चेंज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पैटर्न 1 में कन्वर्ट करेंगे। पैटर्न 1 को आपको पता है कि आपको डेट सेम करना है, मंथ भी सेम करना है। हम क्या करेंगे 18 जनवरी का कहाँ तक जाना है हमको 2022 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये पता है आपको डेट भी सेम होता, अगर मंथ भी सेम होता तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम बड़ा यार से जो बिग यार है उससे हम छोटा यार को माइनस करेंगे, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, इधर आपको 4 आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इधर क्या है, इधर आपका नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, इधर आपका क्या है लीप ईयर है, ठीक है। तो जितना नंबर है वही आपका लीप ईयर होता है, बाकी लीप ईयर कितना, सॉरी जितना नंबर होता है वही आपका नॉन लीप ईयर होता है, और बाकी लीप ईयर कितना होगा यू हैव टू काउंट इट, ठीक है। आपको 16 से कहाँ तक जाना है, 16 का जनवरी, ठीक है। जनवरी से आपको कहाँ जाना है 2022 का जनवरी तक जाना है। तो इधर क्या मिलेगा आपको 2020 मिलेगा, उसके बाद तो नहीं है। तो 16 तो आपका 4 से डिविजिबल है, जो ईयर 4 से डिविजिबल होता है वही इसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो इधर जनवरी से हम जा रहे हैं, तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी को हमने कंसिडर किया, तो ये भी लीप ईयर है, तो ये भी तो लीप ईयर ही होगा क्योंकि बीच में, इसी वजह तो हम लोग फरवरी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ 2 लीप ईयर हुआ, ठीक है। इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, इतना 8 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 8 को, अगर आप मंडे से यहाँ तक आना है, क्या करना है आपको, मंडे से 8 डेज को ऐड करना पड़ेगा। बट क्या होता है आफ्टर 7 डेज रिपीट होता है ना, तो हम 8 को ऐड नहीं करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 1 जा 7, आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर 1 होगा। दिखा देता हूँ, ठीक है। 7 1 जा 7, आपका रिमाइंडर क्या है 1 है। जितना रिमाइंडर है
उतना डे को ऐड करना है इधर। मंडे के बाद क्या हो जाएगा आपका, मंडे के बाद आपका ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। 2022 का हम जनवरी 18 तक आ गए। अब हमको कहाँ जाना है, अब हमको 25 जून तक जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। हमने पैटर्न 1 को यूज़ किया, मिल गया हमें। हाँ, हम करीब है, हम अब इसका करीब है। तो अब हमको कहाँ जाना है, जनवरी से जून तक जाना है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी सॉरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, कभी कभार ये गलती हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ठीक है। तो हमको 18 जनवरी से हमको 24 जनवरी आना है। कहाँ तक जाना है हमको, 24 तक आना है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो 18 तक आ गए हम, 18 तक आ गए हम। तो जनवरी में कितना होता है, 31 डे होता है। तो 31 से हम 18 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको 13 डेज मिलेगा, ठीक है। आपको 13 डेज मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या है, आपको और 13 डेज तक आना है, ठीक है। उसके बाद आपका फरवरी मिलेगा। तो ये तो 2022 है, 2022 आपका नॉन लीप ईयर है। तो फरवरी क्या होगा आपका, फरवरी आपका 18 हो जाएगा। अगर लीप ईयर होता तो क्या होता आपका, अगर लीप ईयर होता तो आपका 28 होता। अगर लीप ईयर होता तो आपका 29 डेज होता। तो ये तो नॉन लीप ईयर है, तो ये क्या होगा आपका 28 होगा, ठीक है। इधर क्या होगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 30, ठीक है, 31, ठीक है, यही तक होगा। अगर हमको 18 जनवरी से हमको 24 जून तक आना है, तो ट्यूसडे के साथ क्या है, इन सब डेज को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जितना डेट होगा इधर, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर होगा उसी नंबर को ट्यूसडे के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। बट हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड नहीं करेंगे। इन सबको ऐड करने में आपका टाइम चला जाएगा। हम क्या करेंगे, बस इन सब नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, रिमाइंडर 6 मिलेगा, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा। इधर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इधर 2 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा, इधर आपका 3 मिलेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 3 2 3 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 6 + 3 कितना होता है आपका 9 होता है, ठीक है। 9 + 2 11, 11 + 3 14, आपका आंसर कितना है 17 है। अब हम क्या करेंगे, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2 = 14, तो आपका रिमाइंडर कितना है 3 है। यानी कि आपको ट्यूसडे के साथ +3 डे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो योर आंसर इज फ्राइडे। तो आशा करता हूँ कि आपको पैटर्न 3 भी समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और पैटर्न 3 यही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है कि आपको पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 आपका जो जितना कॉन्सेप्ट है सब दे दिया मैंने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, ठीक है।